अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो मेरी बहनें कपड़े सीती हैं घर में, उन्हें इन कतरनों का बहुत बड़ा दुख होगा कि हम इन कतरनों का क्या करें। ये इतने प्यारे प्यारे कलर होते हैं, इतना प्यारा ये स्टफ़ होता है, इतने प्यारे ये कपड़े होते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी एक एक इंच की भी कोई कतरन होना, यकीन करें फेंकने को दिल नहीं करता। और ये इसी तरह जमा होते 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 काफ़ी सारी ये जमा हो जाती हैं और फिर इनको संभालना भी बहुत मुश्किल होता है। अब ये जो पीस है ना, यकीन करें ये बहुत छोटे छोटे पीस हैं। कुछ इसमें हैं जो 9x9 के होंगे या 10x10 के होंगे, लेकिन इसमें अक्सर जो तादाद है वो बिल्कुल छोटी छोटी कतरनों की, जैसे ये शोल्डर वाली कटिंग होगी, जैसे ये गोल गला जब हम बनाते हैं उसकी कटिंग करते हैं वो हो गई, या जैसे साइडों से उतरे हुए पट्टी जो हो जाती है वो है। ये इस तरह की कतरने हैं। ये मैं आपको अभी थोड़ी सी दिखा रही हूँ, मेरे पास अभी भी बहुत सारी थी। ये जस्ट मैंने एक छोटा सा शॉपर खोला था और मैंने कहा कि मैं इन्हें फेंक दूं, लेकिन इतने प्यारे ये कलर थे, मेरा दिल ही नहीं किया। तो मैंने सोचा मैं इनका ना कुछ करती हूँ और इनसे कोई पैच वर्क हम बनाते हैं, जिससे हमारी जो कतरने हैं, ये जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स हैं, इनका इस्तेमाल भी हो जाएगा और हमारे घर की कोई अच्छी सी चीज़ भी बन जाएगी। और मैं आप लोगों के साथ इसका आइडिया भी शेयर कर दूंगी। हो सकता है कि कोई मेरी बहन जो इस तरह कपड़े स्टिच करती हो, उनके पास भी इस तरह की कतरने बहुत ज़्यादा होती हैं। अक्सर वो क्या करते हैं कि वो गट्टू भर के या थैला भर के किसी को दे देते हैं या फेंक देते हैं या उसको ज़ाया कर देते हैं। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि लोग इस तरह कपड़ों को जला भी देते हैं। तो आप इस तरह ना क्या करें। जब भी आपके पास टाइम हो, आपने क्या करना है कि इनको थोड़ा थोड़ा निकालना है और इनको आपने इसी तरह स्टिच करते रहना है। इसी तरह आपने इसकी पट्टियाँ बनाती रहनी है। सबसे पहले मैं इन्हें कर लूँगी प्रेस। अगर आपके पास सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो फिर आपने इनको प्रेस करना है, अदरवाइज आपने इनको ऐसे ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये धुल के भी सीधी नहीं होंगी। ये इतनी छोटी छोटी हैं, इसको धुलने के बाद भी आप इन्हें नहीं संभाल सकोगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में जी लग गया है सोलर सिस्टम। मेरी जो इस्त्री है वो अब हो गई है फ्री। मैं पहले भी जब भी कोई स्टिचिंग करूं, कोई भी कटिंग स्टिचिंग का काम करूं, मैं आयरन बहुत इस्तेमाल करती हूं, जिससे मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे कि इतना बिल आता है, क्या करती हो तुम, इतनी इस्त्री यूज करती हो। तो जी उन्होंने मुझे ना कहा कि लो जी अब जितनी मर्जी इस्त्री चलानी है चलाओ। तो जी आज मैंने दिल खोल के इन छोटी छोटी कतरनों को इस्त्री किया। इस्त्री करके इन्होंने मैंने सीधा किया है कि कौन सी चीज को मैंने कहाँ लगाना है, कौन सी कतरन को मैंने किस तरह इस्तेमाल करना है और मैं क्या करने लगी हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये आइडिया। घर की जो डेकोरेशन है वो भी हो जाएगी, घर की चीजें भी बन जाएंगी और ये जो फजूल कतरने हैं जिनको फेंकने को भी दिल नहीं करता, वो भी कहीं ना कहीं चली जाएंगी, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगी। ठीक हो गया। अब हमने कर लेना है इसको इस्त्री। इस्त्री करने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है कि इनका हमने कटिंग कर लेनी है। आप लोग चाहें तो इसको छोटी छोटी कटिंग कर लें या स्टिचिंग करते वक्त ही साथ साथ कटिंग कीजिएगा, लेकिन आपने करनी इसको छोटी छोटी है। ये जैसे बड़े बड़े पीस है ना, इनको भी आपने छोटा छोटा ही कटिंग करना है। अच्छा जी, अब मैंने ले लिया है एक बुकरम का पीस। इसकी लेंथ होगी तकरीबन 25 से 30 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 4.5 इंच। आप लोग चाहें तो बुकरम के ऊपर इसको स्टिच करें, अगर ना चाहें तो आपने इसको सिंपल खाली कतरनों के साथ ही आपने इसको स्टिच करते जाना है। इसी तरह ये देखें बिल्कुल छोटी छोटी हैं। जो बड़ी बड़ी थी ना, मैंने उन्हें कटिंग करके फिर भी छोटी छोटी कर दिया है। इससे बहुत अच्छी इसकी लुक भी आएगी, खूबसूरती भी आएगी और जो डिज़ाइनिंग हम बनाने वाले हैं वो भी इन्हीं छोटी कतरनों से ही इसकी डिज़ाइनिंग बनेगी। ठीक हो गया। तो जी ये देखें मैं अब इसी तरह इनको लगाती जाऊंगी और जो बड़े पीस हैं वो साथ साथ मैं कट करती जाऊंगी। हाथों की मदद से इसे प्रेस करते जाएंगे, इसकी सिलाई को बिठाते जाएंगे और साथ में इस तरह हमने छोटी छोटी कतरनों को उठाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये काम एक ही दिन में करना है और एक ही दफ़ा करना है। आप इसको डेली की बुनियाद पर कर लें, थोड़ा सा कर लें, लेकिन रोज़ करते जाएँ। इसी तरह इसकी पट्टियाँ बना के आप रखते जाएँ। जब ये पट्टियाँ बनी होंगी ना, तो यकीन करें आपका बहुत सा काम हल्का भी हो जाएगा और कुछ बनाने में भी आसानी रहेगी। अब हमने क्या करना है कि इसको एक्स्ट्रा ये जो है यहाँ से हमने इसकी कटिंग भी कर लेनी है और इसको प्रेस भी कर लेना है। ये देखें जी मैंने कर ली है इसकी कटिंग और इसको मैंने प्रेस भी कर लिया है। ये इस तरह की स्ट्रैप बनकर रेडी हो गई है। जो बाकी मैंने स्ट्रैप रेडी की थी वो मैंने बगैर बुकरम के की हैं और उसके बाद फिर मैंने उनको प्रेस भी किया है और फिर उसकी जो एक्स्ट्रा थी इसी के साइज के मुताबिक मैंने 4.5 इंच इसी को रख कर इस बाकी पट्टियों के ऊपर मैंने कटिंग कर ली थी। और ये देखें तकरीबन ये मेरी
5 पट्टियां बनकर रेडी हुई हैं, लेकिन कपड़ों की जो कतरने हैं ना वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई, वो अभी भी बची पड़ी हैं, अभी भी पड़ी हैं। तो जी अब हमने इसकी करनी है स्टिचिंग के। मैं इसके साथ क्या बनाने लगी हूँ, मैं बनाने लगी हूँ एक मैट। पुराने तौलियों को इस्तेमाल करके, हमारे पास जो बिल्कुल घिसा पिटा पुराना सा तौलिया होता है जिसको हम उठा के बाहर फेंक देते हैं, किसी काम का नहीं होता, हमने वो वाला तौलिया लेना है और उसके ऊपर हमने इसको पेस्ट करना है। सबसे पहले हमने इसके सेंटर के लिए एक चकोर पीस रेडी करना है, जिसके लिए मैंने एक 5x5 का पर्पल कलर वाला जो फैब्रिक है वो 5x5 का लिया है और इसके साइडों से मैंने 2x2 की स्ट्रैप अटैच की हैं। अब हमने इसके साथ सबसे पहले यहाँ पे पहले एक और कलर की हमने पट्टी अटैच करनी है। पहले हमने एक कलर की पट्टी, अगर आपने भी हर ये वाली पट्टी अटैच करने से पहले आपने एक और पट्टी अटैच करनी है, वो मैं आपको स्टिचिंग के साथ बताती जाऊंगी। ठीक हो गया। ये देखें, हमने पहले ये पट्टी अटैच करनी है चारों तरफ से। इस तरह अटैच करने से क्या होगा कि एक तो आपकी डिज़ाइनिंग भी बनती जाएगी और आपका जो भी आप इसके बे के ऊपर पैच वर्क कर रही हैं उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जाएगी। और साथ साथ इसकी आपने कटिंग करते जाना है और इसको इसी तरह अटैच करते जाना है। अच्छा, ये पट्टी जो है मैं इस मैट के ऊपर मैं मुख्तलिफ कलर की यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो आप एक ही कलर की ये पट्टी अटैच कर सकते हैं, उससे भी खूबसूरती और डेकोरेशन बहुत प्यारी बनती है। ये देखें, मैंने चारों तरफ इसको अटैच कर लिया है। अब इसके साथ हमने जो मेन पट्टी बनाई थी 4.5 इंच वाली, ये हमने अब इसके साथ अटैच करनी है चारों तरफ। जब हमने इसको चारों तरफ अटैच कर देना है, इसके बाद अगेन हमने एक और पट्टी अटैच करनी है छोटी सी 2 इंच की, 1.5 इंच की या 1 इंच की। उसके बाद फिर हमने ये 4.5 इंच वाली पट्टी अटैच करेंगे। ये देखें, अब मैंने एक साइड पे हमने ये पट्टी अटैच कर ली है। अब सबसे पहले मैंने इसको टॉवल के ऊपर पेस्ट करना है और फिर मैं अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे एक पट्टी और अटैच करनी है। इस तरह क्या होगा कि जो डिज़ाइनिंग है, जो फैब्रिक, जो पट्टियाँ हमने ये तैयार की हैं वो वाज़े नज़र आएंगी। अगर बीच में हम इस तरह किसी और कलर की, किसी और डिज़ाइन की सिंपल सी पट्टी कोई ऐड नहीं करेंगे तो जो हमारा ये वाला जो डिज़ाइन है वो नुमायाँ नहीं होगा। मैं चारों तरफ ये पट्टी अटैच करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले इसे नीट कर लेंगे, जितना भी ऊपर नीचे फैब्रिक है आड़ा टेढ़ा, इसी तरह हमने निशान लगा के इसे बराबर पहले कट कर लेना है। फिर हमने इसके इर्द गिर्द चारों तरफ हमने इसकी फिर पट्टी लगानी है। ये देखें, मैंने पट्टी अटैच कर ली है। अब इसके चारों तरफ हमने अगेन यही वाली पट्टी अटैच करनी है। ऐसे करके सिलाइयाँ लगाते जाएंगे, यहाँ से कट करेंगे। हमने यहाँ पे ऐसे सिलाई लगानी है, यहाँ से कट करेंगे, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर जो दूसरी पट्टी इस तरफ से अटैच करेंगे वो हमारी यहाँ से शो होगी। मैं ये अटैच करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैं जो अब पैच वर्क बना रही हूँ उसके ऊपर मुझे उसकी बेस के लिए मुझे कुछ चाहिए था। ये देखें, ये मेरे पास तौलिया है जो कि बहुत पुराना हो चुका है, फट चुका है और यहाँ पे इसको हेयर कलर्स के डाई के ना दाग भी पड़ चुके हैं। मैंने इसे वॉश कर लिया है लेकिन फिर भी ये ऐसा है। लेकिन इसकी जो अंदर हमने इसकी बेस बनानी है उसके लिए मैं इसे यूज़ करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इसका जो सेंटर है वो मार्क कर लूँगी। आपने इसके अंदर, अगर आपके पास कोई पुराना तौलिया नहीं है, आपने कोई मोटी वाली बेडशीट ले लेनी है या फिर आपने छोटे छोटे पीसेस करके उसको अंदर भर लेना है। वो भी तरीका मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी। लेकिन ये जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं चारपाई की जो पिरांदी होती है अक्सर वो हमारे पैरों पर चुभती है, ये मैं उसके लिए बना रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसका आइडिया शेयर कर देती हूँ। गर्मियाँ हैं, हम गर्मियों में चारपाइयों पर बैठते हैं, लेटते हैं और उसकी पिरांदी पे कभी हम बेडशीट फोल्ड करके रख रहे होते हैं, कभी कुछ फोल्ड करके रख रहे होते हैं। तो ये उसके लिए मैं एक खूबसूरत सा पैच वर्क वाला पिरांदी पे डालने वाला ये बना रही हूँ। ठीक हो गया। मेरे घर में चारपाइयाँ ऐसी नहीं हैं जिनकी ज़्यादातर पिरांदियाँ हों, लेकिन बस एक ही चारपाई है जिसकी पिरांदी है। तो उसके ऊपर है ना मसला होता है, कुछ कभी कुछ बिछा रहे होते हैं, कभी कुछ बिछा रहे होते हैं। तो ये पुराना तौलिया सबसे बेस्ट मुझे लगा, तो मैंने इसका यूज़ किया है। अभी अगर इस तरह का कोई बना रहे हो, पहले आपने चारपाई की मेजरिंग कर लेनी है, उस हिसाब से इसको बना लेना है।
अच्छा जी, अब हमने टॉवल को सीधा करके बिछा लेना है और स्केल की मदद से जो जो जहाँ पे हमने निशान लगाए थे सेंटर के, उसी के हिसाब से हमने सेंटर लाइंस बना लेनी है। तकरीबन ये होगी प्लस के निशान में होगी। अब हमने जो फैब्रिक तैयार किया है इसका भी हम सेंटर बना लेंगे और सेंटर को सेंटर से रखते हुए ताकि ये बिल्कुल बराबर शेप में आए, आगे पीछे ना हो, ये ना हो कि एक साइड से ज़्यादा हो और दूसरी साइड से कम हो। बिल्कुल इसको अटैच कर लेना है, पहले सुई की मदद है या पिन अप कर लें, उसके बाद फिर आपने मशीन पे आना है। अब हमने जो लेंथ वाइज पे इसको पट्टियाँ अटैच करनी है। सबसे पहले मैं एक कलर की पट्टी अटैच करूंगी, बिल्कुल सीधी। मैंने कोई यहाँ पे पैच वर्क अब इस्तेमाल नहीं किया, जितना पैच वर्क मैंने बना लिया था वो मेरा खत्म हो गया था। इसलिए अब मैंने फैब्रिक लिए हैं और उसके साथ मैंने इस तरह 5-5 इंच की या 4-4 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं और पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से इसी तरह मैं अटैच करती जाऊँगी। तकरीबन 3 पट्टियाँ अटैच हुई हैं और जो मेरा पैच वर्क का जो ये मैं बना रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा मैट बनकर रेडी हुआ है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यकीन करें ये जो छोटी छोटी टुकड़े कपड़ों के होते हैं ना, इन्हें हम ज़ाया कर देते हैं, चाहे नए हों चाहे पुराने हों। आज के बाद आपने इनको संभाल के रखना है, डेली की बुनियाद पर आपने थोड़ा थोड़ा इन्हें इस तरह करते रहना है। अब मैंने इसके नीचे फैब्रिक लगाने के लिए एक चादर का पीस पड़ा था जो कि ये बिल्कुल न्यू चादर है, उसको मैंने इस तरह लगा लिया है और मैंने सिलाई लगाई है और अब मैंने इसकी पाइपिंग भी कर ली है साइडों से। और पाइपिंग करने के बाद इतना ये खूबसूरत नीट और साफ सुथरा बनकर रेडी हुआ है। मैं पहले मुझे दरमियान में ऐसे लग रहा था स्टिचिंग करते वक्त कि ये अच्छा नहीं बनेगा, ये प्यारा नहीं लग रहा, ऐसे अजीब सी इसकी लुक आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैं इसको बनाती गई और साथ साथ मैं प्रेस करती गई और ये देखें इसकी पाइपिंग देखें, बिल्कुल हर तरफ से चारों तरफ से इक्वल आई है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। कोई धागे का भी आपने ख्याल करना है, खास तौर पे जब आपने यहाँ पे पाइपिंग अटैच करनी हो, धागा बहुत ज्यादा मैटर करता है। पहले मैंने रेड कलर का नीचे लगाया हुआ था फिरकी में, तो वो यहाँ से नजर आ रहा था, फिर मैंने इसे चेंज कर दिया और यहाँ पे भी मैंने सिलाइयां लगा ली ताकि जो नीचे वाला फैब्रिक है वो भी आराम से टिका रहे, वो भी उड़ता ना रहे। ये 2 in 1 बना है, आप दोनों साइड से इसको यूज कर सकते हैं और दोनों तरफ से ये बनकर बहुत प्यारा हुआ। ये देखिए मैंने चारपाई पे इसे बिछा लिया है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और आंखों को भी अच्छा लग रहा है, दूर से देखकर अच्छा लग रहा है, मोबाइल में देखकर अच्छा लग रहा है और यकीनन आपको भी ये अच्छा लग रहा होगा कि ये एक अच्छी चीज है। ये देखिए मैंने इस तरह इसकी लेंथ में पट्टियां अटैच की थी, आपने वीडियो में गौर से देख लिया होगा। और ये इसकी दूसरी साइड है, एक साइड से अगर ना भी चाहें तो इसे दूसरी साइड से भी हम इसे यूज कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसे कारपेट में या कहीं सेंटर पीस के तौर पे भी इसे यूज कर सकते हैं। एज अ टेबल के ऊपर हम इसे मैट भी यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।